गोद करे पुन पुनि गोद करे मुदित आशीष सिखावन दे मुदित आशीष सिखावन दे। मैया सुनैना जानकी जी को विदा करते समय कौन सी शिक्षा देती है? और प्रत्येक माँ को चाहिए कि अपनी बेटी को यही शिक्षा दे। क्या शिक्षा दी? सास ससुर गुरु सेवा करे हो 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 पति रुख लग आयुष अनुसरे हो पति रुख लग आयुष अनुसरे हो। ये शिक्षा देना चाहिए जो मैया सुनैना ने प्रदान की। सास ससुर गुरु सेवा करे हो पति रुख लख आयुष अनुसरे हो। ये कब होगा? जब आप अपनी पुत्री को संस्कार दोगी। आज हर माँ ये चाहती है कि महाराज बहू जानकी जी जैसी आए हमारे घर में। और जानकी जी जैसी बहू कब आएगी? जब आपके अंदर कौशल्या का चित्र होगा तभी जानकी जी जैसी बहू आएगी। एक बार किसी संत के द्वारा हमने सुना था महाराज सास शब्द की परिभाषा। सास किसे कहते हैं? कोई सास अन्यथा ना ले, ये संतों की बातें हैं। किसी संत के मुख से हमने सुना था कि सास किसे कहते हैं। बोले महाराज जो बहू को सांस ना लेने दे उसी का नाम ऐसा नहीं महाराज। हमारा जो सास यहाँ बैठी हो कोई नाराज मत हो जाना, ये तो किसी संत के मुंह से हमने सुना। लेकिन महाराज इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुओं का पक्ष ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बेटी को प्रत्येक माँ को ये संस्कार देना चाहिए। आज की माताएं महाराज अपनी बेटी को तो सुखी देखना चाहती है। अगर बेटी दामाद के साथ कहीं घूमने जा रही है तो महाराज माओ को बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारी बेटी बड़ी सुखी है, देखो दामाद जी घुमाने ले जा रहे हैं, खूब शॉपिंग करवा रहे हैं। और महाराज गलती से यदि बहू बेटे के साथ चली जाए तो सारा घर सर पर उठा लेंगे। होता है कि नहीं होता? तो हम लोग कहते अवश्य हैं। कोई महाराज आज पड़ोस का आ जाए, नाते रिश्तेदार आ जाए तो माताएं कहती अरे हमारी बहू नहीं है, हमारी तो बेटी जैसी है, बेटी है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, सच्चाई तो आपकी आत्मा जानती होगी। यदि जिस दिन आपने बहू को बेटी समझ लिया, समझ लिए महाराज, उस दिन आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, आपके घर में राम राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा। हर माँ चाहती है कि बहू तो जानकी जी है जैसी हो, लेकिन पहले आप कौशल्या तो बन जाओ। आजकल तो महाराज बड़ी भारी विडंबना है। घर से जब बेटी को विदा करते हैं महाराज तो उसकी अलग की व्यवस्था तो घर से ही लगा करके भेज देते हैं। आजकल एक नया दहेज चल गया है, कुछ समय से हमने भी देखा। आजकल एक दहेज में एक चीज दी जाती है, उसे कहते हैं किचन सेट। और उस किचन सेट की विशेषता ये है कि उसमें चाकू छुरी छिलनी से लेके महाराज तवा उरसा बिलना गैस चूल्हा सिलेंडर सब मिलेगा। उसमें कोई ऐसी रसोई की चीज नहीं है जो महाराज उस किचन सेट में ना हो। इसका मतलब यही हुआ कि महाराज अलग होने की व्यवस्था तो आप पहली ही बार में बेटी के साथ भेज रहे हैं। शिक्षा ये नहीं देना चाहिए, शिक्षा ये देना चाहिए सास ससुर गुरु सेवा करे हो पति रुख लख आयुष अनुसरे हो।
सुशीला जी महारानी ऐसी धर्म पतिव्रता नारी है जो सुदामा जी की सारा जीवन विपरीत परिस्थितियों में व्यतीत हो गया, लेकिन कभी भी एक शब्द सुदामा जी महाराज से शिकायत नहीं की। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज सुदामा जी महाराज भगवान से कहते हैं, लाला तेरी भाभी को नाम है सुशीला, और भगवान ने सुदामा जी महाराज से कहा, सुदामा जी ये अच्छी बात नहीं है, आपने विवाह कर लिया, हमें निमंत्रण पत्र तक नहीं दिया, हमें बुलाया भी नहीं अपनी शादी में, और कहते हो कि लंगोटिया यार हैं हम आपके। तो सुदामा जी महाराज ने कहा, लाला बड़ी बड़ी बातें मनाए बना। अरे भैया हमने एक विवाह कर लियो तो को निमंत्रण पत्र देबो भूल गए, और तू तेने तो पूरे 16,108 विवाह कर लिए। अरे भैया एक आध में ही निमंत्रण पत्र भेज देता हूँ। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सुदामा जी भले हमारे 16,108 विवाह हुए, आपका एक ही विवाह हुआ, लेकिन आपका एक विवाह भले हुआ लेकिन पूरे तरीके से विवाह हुआ होगा। जैसे विवाह की पद्धति है, पहले हमारी भाभी जी के माता पिता आपको देखने के लिए आए होंगे, घर परिवार देखा होगा, बात पक्की हुई होगी, फिर जैसे विवाह की जो नियम है उस नियमों के अनुसार ही विवाह हुआ होगा। लेकिन महाराज हम कौन से विवाह में आपको निमंत्रण पत्र भेज, हमारे तो जितने भी विवाह हुए वो सब अटेंडम में हुए। संध्या काल 5 बजे तक विवाह की कोई चर्चा नहीं, और 7 घर में बहुआ। अब बताओ कौन से विवाह में आपको निमंत्रण पत्र भेजते। विवाह इत्यादि की बातें हुई तो भगवान ने सुदामा जी महाराज से पूछ लिया कि महाराज जब विवाह हुआ है तो घर में हमारी भाभी है, और घर में हमारी भाभी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कोई भेंट ना भेजी। बताइए हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेजा है। अब सुदामा जी को बड़ा संकोच लगे कि मेरे कन्हैया की पत्नियां तो इतने बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियां हैं, यदि इस पोटली को निकाल करके इनके सामने कन्हैया को दूंगा तो ये कितना कितना हंसेंगी, सोचेंगी। बताओ हमारे पतिदेव द्वारका के राजा द्वारकाधीश के मित्र ऐसे हैं कि जिस वस्त्र में चावल बांध करके लाए हैं वो वस्त्र भी 20 जगह से सिला हुआ है। तो बड़ी शर्म लगे, संकोच लगे, कहने लगे लाला तेरी भाभी की बात बाद में करेंगे, नहीं पहले बाल का कर लें। अच्छा लाला तो को याद है जब हम लोग ऋषिकुल में गुरुकुल में पढ़ा करते थे, एक बार गुरु माता ने समधा बीनने के लिए भेजा और बारिश आ गई, लोग मार्ग भटक गए। भगवान ने कहा हमें सब याद है, आप तो ये बताओ कि हमारी भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा। देख ले और वही बात के पीछे पड़ गए। अरे हम कह रहे हैं तेरी भाभी की बात बाद में करेंगे, नहीं पहले बाल निकाल की। अच्छा लाला तो को याद है जब हम लोग भूले थे तो मैंने तेरे हिस्से के चने खा लिए थे। गुरु माता ने गुरुदेव भगवान से कह दिया था कि जब तक मेरे कृष्ण सुदामा नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगी। गुरुदेव भगवान हमें खोजते हुए जंगल में आ गए थे। भगवान ने कहा सुदामा जी हमें सब याद है, आप तो ये बताओ कि हमारी भाभी जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। भगवान एक ही बात के पीछे पड़ गए। भगवान समझ रहे थे कि सुदामा जी महाराज संकोच के कारण चावल की पोटली मुझे दे नहीं पा रहे, और भगवान ये संकेत करना चाहते हैं कि जीव यदि मुझे भाव से एक पत्र एक पुष्प भी समर्पित कर देता है तो मैं उसे बहुत मान करके स्वीकार करता हूं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति।